इस भागती फिरती दुनिया में इंसान दो तरीके से रह गए हैं, एक अधिक बुद्धिमान वाले और एक कम बुद्धिमान वाले। ये अधिक बुद्धिमान वाले कुछ ना कुछ अपना कार्य करके मतलब वो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तो कुछ ना कुछ उन्हें काम मिल जाता है, लेकिन उनमें फंस के रह जाते हैं कम बुद्धिमान वाले, क्योंकि उन्हें जीवन जीने का मकसद ही नहीं मिलता। और वह मिडिल क्लास फैमिली उनकी तो होती नहीं, मिडिल क्लास फैमिली है तो उनको क्या रहता है कि जितना कमाए उतना खिलाए, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाता है कि वह लड़का खिलाते खिलाते वो भूल जाता है कि मेरे जीवन जीने का मकसद था क्या, करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि आने वाले समय में उसकी शादी होगी, उसके बीवी होंगे, उससे बच्चे होंगे, ठीक है। इंसान पढ़ता तो बहुत है, लेकिन ये सब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में वो अपने सपने को अधूरा छोड़ देता है, और वही अधूरा सपना उसे हमेशा याद दिलाता है कि नहीं, तुम इतने बुरे तो नहीं थे, इतने हारे हुए तो इंसान नहीं थे। तो वही भागते फिरते दुनिया में हम अपने मंजिल को नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि ढूंढने के चक्कर में हम निकलते ज़रूर हैं, लेकिन हमको हर जगह असफलताएं मिलती है। असफलताएं तभी मिलती हैं जब आप सोचते हो, पता है क्यों? जब आप सोचते हो कि नहीं होगा मेरे से, आप कुछ भी काम करते हो नहीं होगा मेरे से, कुछ भी काम करने लगते हो या फिर अपने भविष्य को कोसने लगते हो कि मैं मेरा अपने कर्म को कोसने लगते हो कि मेरे भविष्य में यह लिखा रहा, यही सोच के बैठ जाते हो। इसलिए तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होता है। अपने सपने को पूरा करने के लिए तुम्हें खुद ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ने की सोचोगे ना तो तुम्हें रास्ते में बहुत कठिनाई मिलेंगी। उन कठिनाइयों से अगर तुम डर जाते हो तो वही तुम्हारा डरना तुम्हारे कठिनाई को नाकामयाबी हासिल करा देता है। क्योंकि अगर इंसान पढ़ता है ना, और इंसान के पास बहुत बुक है, बहुत पढ़ने वाले लोग हैं, कहने का मतलब एक इंसान के पास पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो टॉप करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके पास पढ़ने का जुनून है, और जिसके पास सब कुछ है वो कुछ भी नहीं कर पाता है। तो वही है, आप देख लो खान सर एक इतने अच्छे टीचर के रूप में साबित हुए हैं जो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, ठीक है। उन्होंने कोचिंग क्लास चलाई, कितने सारे बॉम्बबारी हुई, फूटे, पर वो इंसान डटा रहा, एक जगह पे डटा रहा। लास्ट में उसके जैसी कठिनाई आप पर नहीं आएगी दोस्तों, उसके जैसी कठिनाई, क्योंकि लॉकडाउन हो गया और एक टीचर का स्टूडेंट के साथ डायरेक्ट नाता चटक गया। क्योंकि एक टीचर का पेट तभी चलता है जब स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, और जब स्टूडेंट नहीं आएंगे तो उसका पेट कैसे चलेगा। उसने तब भी हार नहीं माना, उसने लास्ट में अपनी वो मोबाइल उठाए और उसने यूट्यूब पे वीडियो बनाया। एक नहीं कम से कम 5-6 वीडियो अपलोड कर दी बना के, ठीक है। उनको भी शुरू में 1-2 वीडियो में उन्हें प्यार नहीं मिला, लेकिन जब उनकी वीडियो में व्यू आना स्टार्ट हुआ तो उनके जो भी स्टूडेंट थे इतने अच्छी तरीके से एक रात में इतने जुड़ गए कि जो उन्होंने सोचने की कल्पना तक नहीं की होगी कि मेरे एक दिन में इतने सब्सक्राइबर और इतने सपोर्टर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो उनको तो अपनी मंजिल मिल गई, क्योंकि उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा था ना। तो एक लड़का मिला जो बोला मेरे को कलेक्टर बनना है और इस ज़िले का मुझे राजा बनना है, और मेरी जो कास्ट है मेरी बहुत नीची कास्ट है, इसलिए मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। तो मैं उसके साथ 2 मिनट के लिए खेल रहा था, तो मेरे को नॉलेज हुआ कि ये इंसान एक बार उठता ज़रूर है, लेकिन ये हार जाता है। कहने का मतलब ये इंसान पीछे लौट जाता है, अरे नहीं ये मेरे से नहीं होगा। वही कमज़ोरी उसको आगे चल के प्रॉब्लम में डाल सकती है। पता है क्यों? क्योंकि वही हार मानने वाली ना, क्योंकि आज के ज़माने में इतना कंपटीशन है जॉब के मामले में कि अगर तुम हार मान गए ना बेटा तो लग जाएगी बंटा धार। तो मैं इतना ही बोलूँगा, जिनका भी उद्देश्य है कुछ करने का या फिर कुछ बनने का, तो वह छोटी छोटी बात पर अपनी किस्मत को ना कोसें, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप अपने करियर पर ध्यान दें, तैयारी करें, आगे कुछ ना कुछ देखो, आगे की सोचो मत कि आगे क्या होगा, तुम तैयारी बस करो, बस हो गया। आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन तैयारी तो तुम करो। जब तुम उसके काबिल बन जाओगे तो तुम क्यों टीचर के रूप में सम्मानित करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।